साथियों, एक कबूतर ने बताया कि चाहे कितने भी गहरे संबंधी हो, मगर ये तीन लोग से कभी भी आपको दोस्ती नहीं करना, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक कबूतर ने बताया कि चाहे कितने भी सगे संबंधी हो, मगर ये तीन लोगों से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस यही जानेंगे कि एक कबूतर ने आखिर बताया कि चाहे कितने भी गहरी संबंध हो इनसे, मगर ये तीन लोगों से कभी भी आपको दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथियों आपको रोना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आइए साथियों, जानते हैं कि वह आखिर तीन लोग कौन से होते हैं जिनसे हमें कभी भी भूलकर भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें रोना पड़ सकता है। जी हाँ साथियों, आइए तो देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ कि आखिर एक कबूतर ने क्या बताया कि और वह कौन से लोग हैं जिनसे कितना भी गहरा संबंध हो, मगर ये कभी भी यारी करने के लायक नहीं होते। यदि इनसे यारी करते हो तो साथियों रोना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्यों में एक नगर था। उस नगर में साथियों बारिश ना होने के कारण फसल मुरझा गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, और साथ ही साथ साथियों तालाब भी, नदियां भी सूख गई थी, जिससे साथियों सारे नगर में, सारे जंगलों में पशुओं की हाहाकार मच गई। वह भूख से, प्यास से तड़पने लगे और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तभी साथियों उन पक्षियों में एक कबूतर भी था, जो साथियों एक पहाड़ की ओर चल बसा। उस कबूतर को इस बात का पता था कि उन पहाड़ों पर कभी भी सूखा नहीं पड़ता है, वहां हमेशा हरियाली रहती है। तभी साथियों ये वहां पर एक कबूतर का झुंड उड़ता हुआ एक पहाड़ पर जा पहुंचा, लेकिन वहां पर भी खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और दोस्तों उस झुंड में एक कबूतर बहुत ही बुद्धिमान था, वह अपने लिए बहुत ही चतुर समझता था। वह वहां से चुपचाप अकेला उड़ गया और पास वाले जंगल के पास में चला गया। तभी साथियों वहां से एक शहर के लिए सड़क जा रही थी। तभी उस कबूतर ने देखा कि उसी रास्ते पर अनाज की भरी हुई गाड़ियां चली आ रही हैं, जिसमें से कुछ अनाज सड़क पर गिर रहा था। ऐसा देख करके साथियों वह बहुत ही खुश हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि हम तो अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, और यहाँ तो ढेरों अनाज के दाने सड़क पर बिखर रहे हैं। तभी साथियों उस कबूतर ने अपने दोस्तों को बताना चाहा, लेकिन वह फिर सोचने लगा कि इसे तो मैंने ढूंढा है, इसलिए मैं अपने किसी भी साथी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं स्वयं ही अपने घोंसले में इस अनाज को जमा कर लूंगा। तभी साथियों वह वापस वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। तभी एक कबूतर ने उससे कहा, अरे भाई, तू इतनी दूर हमसे दूर रहकर कहाँ गया था? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उसने साथियों बात टालने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन वह टाल नहीं पाया। तभी वह कबूतर ने पूछा कि हे भाई, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? तभी वह चतुर कबूतर ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा। तभी उस कबूतर ने कहा कि अच्छा फिर सच सच बताओ, आप कहाँ गए थे? तभी वह कबूतर चिढ़कर के बोला, अरे तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो कहाँ गए थे? यदि आप पीछे ही पड़ गए हो तो सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं उस जंगल में कुछ खाने पीने के लिए कुछ देखने गया था। तभी वह दूसरा कबूतर कहने लगा कि फिर क्या हुआ, खाना मिला नहीं मिला? तभी वह कबूतर कहने लगा कि खाना तो मिला, लेकिन खाने की इजाजत नहीं थी। तभी दूसरे कबूतर ने पूछा कि क्यों? तभी वह चालाक कबूतर कहने लगा कि वो इसलिए उस जंगल में कई शिकारी घूम रहे थे, उनके साथ छोटे छोटे जानवर भी थे। क्या अब तुम ही बताओ, वह अनाज हमें क्या मिल सकेगा? तभी साथियों उधर सारे कबूतर नाराज हो गए थे और सभी का दिल उदास हो गया था। इधर वह कबूतर अपनी चतुराई पर बहुत ही मन खुश हो रहा था। उसका तीर एकदम निशाने पर बैठा हुआ था। वह सभी कबूतर उस कबूतर की शिकारी की बात सुनकर के डर गए। तभी साथियों वह चतुर कबूतर सोचने लगा कि कल से मैं उन गाड़ियों से उठा कर के अनाज को जमा करूंगा, और जैसे ही वर्षा का मौसम आ जाएगा तो सब लोग अनाज के दाने दाने को तरसेंगे, लेकिन हमारे पास अनाज का पूरा भंडार होगा। तभी साथियों उस कबूतर के मन में लालच भर जाता है। वो किसी ने साथियों सच ही कहा है कि लालच बुरी बलाय होती है। यदि कोई भी पुरुष इस लालच से बच गया तो वह अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं दे सकता।
यदि वह लालच में फंस जाता है तो वह अपने दोस्त को जरूर ही धोखा देता है, चाहे उसका कितना भी सगा क्यों ना हो। तभी एक दिन वह कबूतर अपने सभी झुंड में से अलग होकर के उसी सड़क पर जा पहुंचा और वह अपनी चतुराई पर बहुत ही खुश हो रहा था। तभी साथियों, उधर से जैसे ही अनाज की भरी हुई गाड़ियां आने लगी तो वह अनाज से भरी हुई बोरियों में अपनी चोंच से छेद कर देता है। जैसे ही उस सुराग से अनाज के दाने नीचे गिरने लगते तो वह उठा उठाकर पास में बने अपने घोंसले में रखने लगा। साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि वह आदमी लालच में आकर के वह बिल्कुल अंधा हो जाता है और उसे यह भी खबर नहीं रहती हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। वह कबूतर इतना अंधा हो गया था लालच के चक्कर में कि उसे यह भी नहीं पता था कि पीछे से जो गाड़ी आ रही है वह हमें मार भी सकती है। तभी साथियों, वह दाने के लिए पागल होता जा रहा था। वह कबूतर यह सोच रहा था कि मैं उन कबूतरों से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, इसलिए वह अंधा होता जा रहा था। तभी साथियों, वह बिना कुछ सोचे समझे उस सड़क से वह कबूतर दाने इकट्ठे करने लगा। उधर से साथियों एक गाड़ी आ रही थी। वह साथियों दाने उठाने में व्यस्त रहा, उसे यह भी पता नहीं चला कि उधर से गाड़ी आ रही है। ये और साथियों, वह गाड़ी उसके बहुत ही करीब आ जाती है, लेकिन उसे तब भी उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका ध्यान तो उस सड़क पर पड़े हुए उन दानों की ओर था। गाड़ी उसके सिर पर आ जाती है, उसका पहिया उसके सिर पर आ जाता है, तब भी वह दाने उठाता रहा, वह अंधा हो गया था। तभी साथियों क्या हुआ, वह गाड़ी उसके मुख से गुजर जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है। वह कबूतर उस वाहन के पहिए के नीचे आकर के वह कुचला गया, लेकिन उसने अनाज के 3-4 दानों को नहीं छोड़ा और उसने अपना जीवन त्याग दिया और वह 3-4 दानों के लिए ही वह हमेशा के लिए इस संसार से वह दुनिया छोड़कर चला गया। तभी साथियों उन कबूतरों ने देखा कि हमारा एक साथी नहीं है, तो वह पूरे झुंड में अपने पहुंच जाते हैं और सभी उसके तलाश करने लगते हैं। तभी बिन ने एकांत बनाया और कहा कि चलो हम सब उस कबूतर को ढूंढने के लिए चलते हैं। तभी साथियों वह कबूतर सभी कबूतरों को लेकर उस जंगल की ओर चल दिया जिस जंगल से वह रास्ता गुजरता हुआ जा रहा था। तभी साथियों वह वहीं पर उस सड़क पर पहुंच जाता है जिस सड़क पर वह गाड़ियां निकल रही थी। तभी वह सभी कबूतर देखते हैं कि हमारा दोस्त तो मर गया है, तो वह सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी वह कहने लगे कि हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ, हमारा दोस्त तो इस दुनिया से चला गया। तभी साथियों उन कबूतरों में से एक कबूतर बोला कि यह तो कबूतर यही कहता था कि इस ओर मत जाना, कि इस सड़क पे तो खूनी जानवर और शिकारी घूमते हैं और यह भी स्वयं इधर ही आ गया। तभी वह उन कबूतरों में से कहने लगा कि ये कबूतर कि किसी ने सच ही कहा है कि लालच का बहुत ही बुरा परिणाम मिलता है। इस कबूतर ने अपने लालच में आकर के हम लोगों को धोखा दिया है, इसलिए इसको यह परिणाम भुगतना पड़ा है कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा है और दुनिया को छोड़ करके चला गया है। तभी साथियों वह कबूतर अपने झुंड सभी मित्रों से कहने लगता है कि हे भाइयों, मैं आपके लिए बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना कि ये 4 लोग जो होते हैं, इन लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, चाहे यह आपके कितने भी सगे संबंधी हों, वरना इस कबूतर की तरह अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। नंबर 1 पर आता है स्वयं खाने वाला, क्योंकि साथियों जो व्यक्ति स्वयं खाता हो और अपने साथी की जिसको कोई भी परवाह नहीं हो, खुद का पेट भरने में लगा रहे और साथी चाहे भूखा ही रह जाए, इससे साथियों से कोई भी मतलब नहीं होता। तो साथियों ऐसे लोगों से कितने भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, पर इस तरह के लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना, नहीं तो आपको रोना भी पड़ सकता है। साथियों नंबर 2 पर आता है लोभी आदमी। लोभी व्यक्ति से भी यारी कभी मत करना, क्योंकि साथियों लोभी आदमी जो होते हैं उन्हें किसी भी कहीं से भी किसी प्रकार का भी लोभ मिल जाए, वह आपके लिए तुरंत ही धोखा दे जाएंगे। और साथियों यह भी नहीं, किसी दूसरे ने यदि कोई भी थोड़े से धन का लोभ दे दिया तो वह आपके जान के दुश्मन भी बन जाएंगे, वह कहीं भी आपको मरवा सकते हैं। अर्थात ऐसे लोगों से कभी भी यारी मत करना। तभी साथियों कबूतर आगे कहता है नंबर 3 पर आता है लालची आदमी। जो पुरुष लालची होता है, जिसके अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ है, जो पुरुष धन के लालच में अपना पराया भूल जाता है और खुद की भी मर्यादा भूल जाता है, तो साथियों ऐसे भी मनुष्य से भूलकर भी दोस्ती मत करना, वरना धोखे के अलावा आपको अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा।
तो साथियों, ये थे वह 3 लोग जिनसे हमें कभी भी भूलकर भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। यदि आप इनसे दोस्ती करते हैं तो ये धोखे के अलावा आप कुछ नहीं देंगे। तो साथियों, आप ये जान ही गए होंगे कि आखिर वह 3 लोग कौन से होते हैं जिससे हमें कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है और रोना भी पड़ सकता है। तो साथियों, यह थे वह 3 लोग जिससे हमें कितने भी गहरे संबंध हो, इनसे कभी भी हमें यारी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें पछताना पड़ सकता है और रोना भी पड़ सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे। हमारे इस चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।